रेखा की जिंदगी की एक दर्दनाक कहानी। रेखा एक छोटे से गांव में रहती थी जहां वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु उसके बचपन में हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। रेखा की सौतेली माँ शोभा एक बहुत ही कठोर और निर्दयी महिला थी। वे रेखा को कभी भी प्यार और स्नेह नहीं देती थी और हमेशा उसे अपने पिता के खिलाफ भड़काती थी। रेखा के पिता राजेश एक अच्छे आदमी थे, लेकिन वो अपनी दूसरी पत्नी के प्रभाव में आकर रेखा के प्रति उदासीन हो गए थे। वो अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे और शोभा के दबाव में आकर रेखा को अकेला छोड़ दिया था। रेखा ने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया। वह अपनी सौतेली माँ की क्रूरता और अपने पिता की उदासीनता के कारण बहुत दुखी रहती थी। वह अपने स्कूल में भी अकेली थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं दिया। जब रेखा बड़ी हुई तो उसने अपने जीवन को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह अपने जीवन को सुधारना चाहती थी और अपने परिवार को गर्व करना चाहती थी। लेकिन रेखा की सौतेली माँ ने उसके जीवन में हमेशा बाधाएं खड़ी की। वह रेखा को कभी भी अपने पिता के पास नहीं आने देती थी और हमेशा उसे अपने पिता के खिलाफ भड़काती थी। एक दिन रेखा को पता चला कि उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। वो अपने पिता की संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही थी और रेखा को कुछ भी नहीं देना चाहती थी। रेखा ने अपने पिता से बात की और उसने अपनी संपत्ति के बारे में पूछा। उसके पिता ने उसे बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति रेखा के नाम पर कर दी है, लेकिन शोभा ने सभी दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं। रेखा ने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपने पिता की संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की और अंत में वो सफल हुई। लेकिन रेखा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो अपने परिवार से अलग हो गई और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। रेखा ने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने अपने पिता की संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की और अंत में वो सफल ही हुई। लेकिन इस लड़ाई ने रेखा को बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। रेखा ने अपने जीवन को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने एक अच्छी नौकरी पाई और अपने जीवन को स्थिर किया। वो अपने परिवार से अलग हो गई, लेकिन उसने अपने जीवन को नए दोस्तों और रिश्तों में भर दिया। एक दिन रेखा को अपने पिता की बीमारी की खबर मिली। वो अपने पिता के घर गई और उनकी देखभाल की। उस दौरान उसने अपने पिता से बात की और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा। उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ एक बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। रेखा को अपनी माँ के बारे में जानने में बहुत खुशी हुई। रेखा के पिता की मृत्यु कुछ समय बाद हो गई, लेकिन रेखा ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने शहर में एक अस्पताल खोला और गरीबों लोगों को मुफ्त में इलाज देना शुरू किया। रेखा ने अपनी ज़िंदगी को एक नए मकसद के साथ जीना शुरू किया। अपनी माँ की याद में लोगों की मदद करना चाहती थी, उनकी याद को जिंदा रखना चाहती थी। रेखा की कहानी एक प्रेरणा है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बन गई जो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही और सीख पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।